हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एंड जो लोग भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हूँ उनके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आज हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है करंटली। ठीक है, आजकल वो क्या फील करे, क्या सोच रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर और आप क्या सोच रहे हो। तो दोनों एक दूसरे के बारे में, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, कैसा सोच रहे हो, ये सब हम डिटेल में देखेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए अपनी फीलिंग्स की भी, आपके पर्सन की भी। ठीक है, सो ये बेसिकली उनके लिए है जो लोग नो कांटेक्ट जोन में है, सेपरेशन में है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, मतलब कभी अच्छे से बात होती है तो कभी नहीं होती है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम यहाँ आज रीडिंग करने वाले हैं। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है। ओके, सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं यहाँ पर। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TV XZ है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देखिए मैं सामने से आपको शो कर देती हूँ। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। ऑलराइट, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स फिर से बंद हो चुकी है गाइस। ठीक है, जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है उनको रीडिंग्स मिलेंगी और अभी न्यू कोई बुकिंग्स नहीं हो रही है। सो वीकली जो बुकिंग्स होंगी उसके लिए मैं आपको कम्युनिटी टैब पर और अपने इंस्टाग्राम पर या फिर वीडियो में ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तब आप लोग फिर से बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और एनर्जी स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स की बुकिंग ओपन है एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट भी ओपन है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सर्विसेज चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और जान लेते हैं पूरी दिल की बातें एक दूसरे के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TV XZ है तो देख लेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या फील कर रहे हो, आजकल क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में एक दूसरे के लिए, वन बाय वन। ओके, और आप दोनों के करंट फीलिंग्स से आप दोनों के कनेक्शन में क्या चेंजेस आ रही है या कनेक्शन की क्या एनर्जी बनी है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा पूरा क्लैरिटी मिले। तो मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है। आई होप कि इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले देख लेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर क्या है। ठीक है, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने कनेक्शन पे फोकस बनाकर रखें। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, we have Queen of Swords, okay, we have 10 of Cups in reverse, we have 2 of Pentacles. Okay, and bottom of the deck say we have the Wheel of Fortune and 6 of Cups and 8 of Cups as well and Page of Pentacles. Okay, all right. सो आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, सबसे पहले इस बारे में देख लेते हैं। तो गाइस ये सारे साइन, सारे राशियों के लिए रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो देखिए मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी एनर्जी अच्छी है। ठीक है, आपके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, कि मुझे बात करनी ही नहीं है, ठीक है, या मेरा मन ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर एक ईगो वाले पॉइंट पे आप नहीं हो कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है बात करने की, आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप जो हैं आप चाहते हो कि आप बात करें, आप चाहते हो, आपको कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप कोई कॉल इनिशिएट करो, कोई मैसेज इनिशिएट करो, आपको कोई उससे दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो बेसिकली आप माइंड गेम्स वाले एनर्जी में नहीं हो, कहीं ना कहीं आप बात करना चाहते हो, आप क्लैरिटी लाना चाहते हो। आपको ऐसा फील हो रहा है अपने पर्सन को लेकर कि आपने जो सपने देखे हैं इस पर्सन के साथ, आपने जो फ्यूचर देखा है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप दोनों के बीच में कभी बैलेंस नहीं बन पाता है, कभी आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पाते हो, कभी आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है। कभी एक अच्छी तरीके का एक बॉन्ड नहीं बन पाता, कभी एक बैलेंस नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये कब बनेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ये सोचकर कि कभी साथ एक तालमेल बैठेगा या नहीं, कभी करीब आ पाओगे या नहीं, ठीक है, कभी कंपैटिबल हो पाओगे या नहीं, या फिर जो चाहत है वो म्यूचुअल होगी या नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो ड्रीम आपकी है इनके साथ शादी करना, या फिर अगर शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना, या फिर इनके साथ रहना, एक ज़िंदगी गुजारना इनके साथ रहकर, घर बसाकर, तो आपको लगता है कि ये जो ड्रीम्स हैं शायद ये टूट जाएंगे, शायद हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि एफर्ट्स की कमी है, जब बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, जब अट्रैक्शन, ठीक है, सेंस ऑफ रोमांस, ठीक है, बात करने की चाहत जब सिर्फ एक तरफ से है, तो फिर चीज़ें कैसे हो पाएंगी, कैसे बैलेंस आएगा, फिर तो एक इम्बैलेंस सिचुएशन हमेशा बना रहेगा कांस्टेंट तरीके का, ठीक है। तो मुझे यहाँ लगता है कि आप ना कुछ क्लैरिटी चाहते हो अपने पर्सन से कि भले आपके पर्सन आपको अपनाए ना अपनाए, भले आपके पर्सन आपसे प्यार करे या नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें खुल के कह कर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है अपने सिचुएशन को, अपने पर्सन को लेकर भी। अगर नो कांटेक्ट में गए हो, सेपरेशन में गए हो, तो आपको अभी तक सच्चाई नहीं पता चली, मतलब बेसिकली ऐसा क्यों हो गया, क्यों इस आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, या फिर क्यों कनेक्शन खराब हो। तो बेसिकली आप कोर तक नहीं पहुंच पाए हो अभी तक, आपको चाहिए आंसर्स अपने पर्सन से, आप सच जानना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक कम्युनिकेशन हो जाए लास्ट बार के लिए, या फिर एक बातचीत हो जहाँ पर दोनों को सच्चाई के बारे में पता चले। बिकॉज मुझे लगता है कि आपके दिल में अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स है, आप अभी भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो, आप अभी भी इस पर्सन को पाना चाहते हो, नो मैटर इस पर्सन ने कुछ भी किया हो, और आपके दिल में मुझे लगता है कि प्यार भी है, कभी कभी बहुत अच्छा भी फील करते हो, रोमांटिकली फील करते हो, अट्रैक्शन फील करते हो, कभी कभार थोड़े से घबरा भी जाते हो, थोड़ा सा अपसेट हो जाते हो ये सोचकर कि मे बी आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, मे बी शायद आप दोनों का डेस्टिनी साथ में नहीं है। सो आप खुद अपने एनर्जीज में कन्फ्यूज हैं, ठीक है। आपको पता नहीं चल पाता है कि इस कनेक्शन का बेसिकली सच्चाई क्या है, आपके पर्सन का सच्चाई क्या है, इस रिश्ते में आपको होप्स रखने चाहिए या नहीं। तो कभी आप बहुत होपफुल होते हो, कभी आपको लगता है कि डेस्टिनी सब ठीक कर देगी, ठीक है, फिर से आपकी यूनियन होगी, फिर से आप दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगोगे, और आप आप पूरे तरीके से अपना प्यार शावर करोगे। तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो, आपको आप एकदम इधर की बात लेकर उधर की बात लेकर ओवर थिंकिंग कर कर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हो कि क्या सही में डेस्टिनी में है, या सही में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ गलत कर रही हूँ वेट करके, क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या मेरे इमोशंस ऐसे ही बेकार हो जाएंगे, ठीक है, क्या ये कनेक्शन वर्थ इट है। तो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर आपकी मुझे लग रहा है कि रिसेंट डेज में कहीं ना कहीं चल रही है। ओके, सो या गाइस, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ये तो आपकी फीलिंग्स थी आपके पर्सन के लिए, तो लेट्स सी। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैन यू इमेजिन गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हमारे पास है द हेरोफेंट, okay, we have this chariot card, we have strength card, okay, back to back major arcanas। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 6 ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स आया था। तो बहुत सिमिलर एनर्जीज हैं। चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज हैं कि जैसे आप आंसर्स चाहते हो, आपके पर्सन आंसर्स भी चाहते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बताना भी चाहते हैं, ठीक है।
तो एक टाइम था जब हो सकता है कि आपके पर्सन आपको टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आपके सच्चाई को जानने के लिए, या फिर आप कितना इनका साथ निभा सकते हो, कितना इन्हें टॉलरेट कर सकते हो, कितना इन्हें अपना सकते हो। तो मुझे लगता है कि कुछ एग्जामिनेशंस ये इंसान आपके ले रहे थे, कुछ टेस्ट ही आपके ले रहे थे। और मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर अपने खुद के लाइफ के कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं। तो कुछ टेस्ट ये ज़रूर कर रहे थे, हो सकता है आपके साथ रूड बिहेव करके, ठीक है, या कुछ भी कुछ करके, ठीक है, आपको ये परखना चाहते थे कि बेसिकली आप इनके जीवन साथी बन सकते हो या नहीं, ठीक है, ये आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि उस एग्जामिनेशन का रिजल्ट मिल चुका है इस पर्सन को, ये इंसान समझ चुके हैं और ये इंसान खुद उस चीज़ से रिलेटेड कुछ आपको कन्फेस करना चाहते हैं। तो अगर इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया था, या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, एक्सप्रेस नहीं किया, अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, तो अब ये इंसान आपको जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा बिहेव आपके साथ किया है। तो ये उसी बारे में सोच रहे हैं कि काश आपकी बस बात हो जाए, ठीक है। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स भी यही है, जैसे आप इनके साथ बात करते हो, जैसे आप इनकी तरह अट्रैक्शन पाते हो, जिस तरीके से आपको मन में कोई डर नहीं है, ठीक है, आप स्टैंड लेने के लिए रेडी हो, आप प्रॉब्लम्स को इस पर्सन के साथ फेस करने के लिए रेडी हो, वैसे ये पर्सन भी अब रेडी है। लेकिन उससे पहले ये इंसान कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ये भी इंसान अपनी तरफ से क्लियर करना चाहते हैं, और आपसे भी कुछ चीज़ों के बारे में ये इंसान जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे भी कुछ आंसर्स चाहते हैं और खुद कुछ आंसर आपको देना चाहते हैं। तो इस पर्सन की करेंट फीलिंग्स भी यही है कि ये इंसान आपसे बात करे, ठीक है। ये इंसान इस इंसान के मन में भी डर नहीं है, ठीक है, कि मुझे रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ये इंसान पूरे रेडी हैं और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं। तो इनको भी कोई हर्ज नहीं है, तो बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, बिकॉज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप भी विलिंगनेस शो कर रहे हो, ठीक है, इनके करीब जाने से, और आपके पर्सन भी विलिंगनेस शो कर रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं आपके पास, वो भी बात करना चाहते हैं। सो आगे मैं देखूंगी कि एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंट है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेल नोन एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ये इंसान कन्फेस करने की जगह, या फिर आपके पास जाने की जगह, कहीं ये इंसान आपको सप्रेस ना कर दे, ठीक है, आपको इन्फीरियर फील ना करवा दे, या फिर आपको सबमिसिव फील ना करवा दे। तो ये इंसान पेशेंस रखे हुए हैं, ये चाहते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़े, बट चीज़ें ठीक तरीके से हो। ओके, सो मुझे लगता है करंट फीलिंग इनकी बहुत अच्छी है, ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में ये इंसान आपको जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों के बारे में ये इंसान खुद भी जानना चाहते हैं, ठीक है, आपकी भी राय लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके फीलिंग्स के बारे में भी ये जानना चाहते हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी है, चांसेस आती है कि आप दोनों बहुत जल्द मिलो, अगर बहुत टाइम से मिले नहीं हो तो, या फिर कभी भी मिले नहीं हो तो, या आपके कम्युनिकेशन होने के बहुत जल्दी चांसेस हैं, बिकॉज इस पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि ये इंसान जो है रिस्क लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, और आपको बताना चाहते हैं कि जितना बुरा या इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जितना गलत आप इन्हें हो सकता है समझने लगे हो, उतने बुरे, तो जितना आप इन्हें बुरा समझने लगे उतना ये बुरे नहीं है, फिर उन्होंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों के बारे में ये इंसान आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ओके, कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहते। ये इंसान भी आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को अच्छे तरीके से बदलना चाहते हैं। इंप्रेशंस जो है, इस पर्सन का जो इंप्रेशन बन चुका है आपके सामने, वो उस चीज़ को बदलना चाहते हैं, पास्ट को चेंज करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और एक न्यू लव वाला कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, और इनकी विश है कि जल्द से जल्द आपकी यूनियन हो जाए, जल्द से जल्द ये आपको कमिट कर दे, और जल्द से जल्द आप दोनों लाइफ में फ्रेश बिगनिंग करो, सब कुछ पीछे हटाकर। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिमिलर फीलिंग्स मुझे दिख रही है। एक अट्रैक्टिव एनर्जी में हो दोनों, ठीक है, दोनों रिपेल वाली एनर्जी में भी नहीं हो, दोनों अट्रैक्टिंग एनर्जी में हो, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों के इस करंट फीलिंग की वजह से इस कनेक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन का क्या कंडीशन है। हमारे पास है ऑल टाइड अप नंबर 23, appreciation number 15, and bottom of the deck से we have door to romance number 33। सो आप दोनों के कनेक्शन में जो भी स्टेगनेंसी थी, जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जो भी सेल्फ इम्पोज थॉट्स थे, ठीक है, जो रुकावटें थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सारे यहाँ पर मुझे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो पोटेंशियल जो हो सकता है लॉस्ट हो गया था, वो यहाँ पर रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है, एक वैल्यू क्रिएट हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है, और आप दोनों के कनेक्शन में न्यू बिगनिंग्स के लिए प्यार के दरवाजे खुल रहे हैं, एक्सेप्टेंस के दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है,
अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं। तो आपके कनेक्शन में आप दोनों की इस करंट एनर्जीज़ की वजह से आपके रिश्ते में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप दोनों करीब आ रहे हो, एक वैल्यू आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन को समझने लगे हो, और बहुत जल्द आपकी यूनियन होने के चांसेस हैं, न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है, और चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट आपके कनेक्शन में आएगा। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJHNPOWSU या Y है तो देख लेते हैं कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और आप दोनों की फीलिंग्स की वजह से आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं करंटली, ये भी हम देखेंगे। सो बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके कनेक्शन में भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो लाइक कर, कमेंट कर और शेयर कर। ओके, चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी रीसेंट डेज की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स आपके पर्सन को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर कैसी है। ओके, फिर हम आपके पर्सन के देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने कनेक्शन के ऊपर फोकस बनाकर रखें। लेट्स सी। Okay, we have strength in reverse, we have the chariot in reverse. My goodness. We have 3 of cups, we have 6 of pentacles, bottom of the deck से we have the devil. Okay, so चलिए देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रही है आपके पर्सन को लेकर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक मेजर एनर्जी आ रही है कि आप अपने इस कनेक्शन को लेकर करंटली रिसेंट डेज में बहुत पेसिमिस्टिक हो चुके हैं। आपको कोई होप्स नहीं बचा। मुझे लगता है कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने रहे हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है, और हो सकता है आपने बहुत प्रोमिसेस किए हो इस पर्सन को, और आपने बहुत ड्रीम देखे हो। ओके, अगर आप अनमैरिड है तो हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ शादी करने तक का सोच लिया था, ठीक है, आपने हो सकता है ड्रीम भी कर लिया था कि आपकी शादी इस पर्सन के साथ कैसी होगी, आपका थीम क्या होगा, आप कैसे ड्रेसअप करोगे, आपके पर्सन कैसा ड्रेसअप करेंगे। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसीज थी आपकी इस पर्सन के साथ रिलेटेड, और आप बहुत श्योर थे इस पर्सन को लेकर। ओके, और आप आपने कहीं ना कहीं खुद से एक संकल्प लिया था कि चाहे ये इंसान कैसा भी ट्रीट करे, चाहे इस पर्सन के पास कुछ हो या ना हो, बट क्योंकि आप इन्हें प्यार करते हो तो आप इनके साथ ज़िंदगी पूरा बिताओगे और इनके साथ कमिटेड रहोगे, लॉयल तरीके से जियोगे और सारी चीज़ें आराम से इस पर्सन के साथ हैंडल करोगे, ठीक है। लेकिन अब कंडीशंस पूरी उल्टी हो चुकी है, पूरी तरीके से आप जो है पेसिमिस्टिक हो चुके हैं अपने लव लाइफ को लेकर, ठीक है। आपको लगता है कि सारी चीज़ें एक वेस्ट थी, आपका इतना सपना देखना, ठीक है, आपका इतना ड्रीम करना, आपका इतना प्यार करना इस इंसान को, इस पर्सन को इतना सपोर्ट करना, इस पर्सन के लिए हो सकता है आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को आपने बार बार मौके दिए हैं, इस पर्सन ने बार बार आपको चीट किया हो, बार बार आपसे दूर गए हो, ठीक है, ऑन एंड ऑफ किया हो, आपको वैल्यू नहीं की, लेकिन तब भी हो सकता है आपने मौके पे मौका इस इंसान को बार बार दिया, यही सोचकर कि शायद ये इंसान बदल जाएगा, शायद ये कभी बदल जाएगी, ठीक है, शायद चीज़ें ठीक होंगी। तो ये होपफुल एनर्जी के साथ आपने हो सकता है इन्हें बहुत बार मौका दिया, ठीक है, और इस वजह से इस पर्सन ने आपको हो सकता है ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, आपकी वैल्यू, ये इंसान जो है ना, इनके नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, क्योंकि जब इंसान को कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो चाहे वो कितना ही प्रीशियस चीज़ क्यों ना हो, उसकी वैल्यू उस इंसान के लाइफ में कम हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ हो सकता है हुई है, और अब आपको लगता है ना कि
आपने पूरा वेस्ट किया, अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपना इमोशन, सब कुछ सब कुछ एक वेस्ट था। और सारी चीज़ें बकवास थी जो आपने इतनी सोची, इतनी ड्रीम की, जिसका कोई हल नहीं निकलता है। और ऑल्सो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन है, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको भी मिस करते हैं, ठीक है, आपको अभी भी वो प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व भी हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, मतलब हाउ शुड आई से, लाइक आपको लगता है कि आप उनके लिए मेन है, लेकिन उन्होंने बैकअप प्लान रखा हुआ है, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि ये इंसान अभी भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बना रहे हैं, फिजिकली हो, रोमांटिकली हो, ठीक है, और वो किसी और के साथ भी है। तो आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है, मतलब आपके अलावा भी आपके पर्सन जो है आपको प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन लॉयल नहीं है आपके पर्सन किसी और के साथ भी है, चाहे वो सीरियस तरीके से हो, कैजुअली हो, या यू नो जस्ट टाइम पास के लिए कर रहे हो। तो आपको लगता है कि आपके पर्सन मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी में, दूसरे लड़कों के साथ, दूसरी लड़कियों के साथ, जैसे भी जेंडर हो, ठीक है। तो आपको लगता है कि इस पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये इंसान अपना ध्यान कहीं और भी लगा रहे हैं और वहाँ पर भी वो खुश हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान दिल से, भले आप इनसे बात नहीं करते हो, भले हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं कहता है कि ये इंसान आपको अभी भी चाहते हैं, ये इंसान अभी भी आप पर ही इंटरेस्टेड है, लेकिन स्टिल दे आर विद समवन एल्स, स्टिल दे आर engaging with someone else, physically, romantically, emotionally, whatever. ओके, तो ये हो सकता है सच्चाई हो, ठीक है, हो सकता है सही में ये इंसान किसी और के साथ भी हो, लेकिन आपके बारे में भी सोचते हैं, आपको भी हो सकता है कभी कभार मैसेज कॉल करते हैं, आपको भी स्टॉक करते हैं, आपको भी मिस करते हैं, और आपको ये बारे में पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये किसी और के साथ है, या तो शादी हो चुकी है, किसी और के रिलेशनशिप में है, किसी और को डेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा, या तो हो सकता है कि आप अज्यूम करते हो कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी और के साथ है, या सच में ऐसा होता है और आपको पता है, ठीक है। और आपको ऐसा भी फील होता है कि शायद कभी आप दोनों मिल सकते हो, ठीक है, शायद डिवाइन कुछ मैजिक कर सकती है आप दोनों के बीच में, शायद आप दोनों रास्ता क्रॉस करोगे फिर से, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सब फालतू है। जब ये सब कुछ चल रहा है, तब मुझे ये सारा सोचना ही नहीं चाहिए, फालतू का ड्रीम ही नहीं करना चाहिए, फालतू का वेट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब जो डिवाइन टाइमिंग आनी थी वो आ चुकी है, और हमें सारी चीज़ें दिख गई रियलिटी। तो आप ऐसी वाली एनर्जी हो जहाँ पर एक वक्त को आपका दिल कहता है कि आपको रुकना चाहिए, ठीक है, ज़रूर आपका वक्त आएगा जब आप दोनों साथ में होंगे, आपके पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ करेंगे, एंड वो आपके पास आ जाएंगे। बट फिर आपको लगता है कि नहीं, ये वेस्ट है, और वो किसी और के साथ हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे, आपको उन्होंने वैल्यू नहीं दिया, आपके सारे सपने टूट गए, तो अब क्या फ़ायदा, ठीक है, इतना टाइम वेट करने के बाद भी अगर वो आते हैं तो क्या फ़ायदा। तो ऐसी वाली फीलिंग में आप हैं, लेकिन आप अटैच्ड हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप जितने बार सोचते हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, मूव ऑन कर लूँगा आराम से, लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपका एक अटैचमेंट क्रिएट हो गया इस पर्सन के साथ। हो सकता है आप इस पर्सन को स्टॉक करते रहते हो, सोचते रहते हो हैवीली, ओके, तरह तरह की चीज़ें, और ये पर्सन आपके दिमाग में सुबह से रात तक हो सकता है रहते हो, बिकॉज एक टॉक्सिक अटैचमेंट हो गया जहाँ पर आप खुद निकलना चाहते हो उस साइकिल से, बट यू कैंट हेल्प इट, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग्स आपकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि चल रही है, ओके। और आपका बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं उठ चुका है इस कनेक्शन से। हालांकि आप कभी कभार ऑप्टिमिस्टिक भी होते हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन फिर आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, ऐसा इतना होपफुल होने से नहीं होगा, रियलिटी को देखना भी पड़ेगा कि रियलिटी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। सो यू आर मच्योर इनफ गाइस, बट मुझे लगता है कि आप खुद एक ऐसे साइकिल में स्टक हो चुके हो जहाँ पर आप मेंटली इवॉल्व नहीं हो पा रहे हो, मेंटली आप एस्केप नहीं कर पा रहे हो अपने थॉट से ही, या फिर सिचुएशन से, या फिर रियलिटी से, ओके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है रिसेंट डेज में, करंटली आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, we have the sun, we have five of swords,
8 of Pentacles, and bottom of the deck से we have the Emperor. ऑलराइट, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है? अगर आपके पर्सन किसी और के साथ हैं, अगर सही में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली, जैसा भी हो, ठीक है, तब भी वो उस चीज़ से खुश नहीं है, उस चीज़ से गिल्टी हैं, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, क्यों उन्होंने ऐसा कर लिया, ठीक है, क्यों उन्होंने किसी और को चूज कर लिया, या फिर क्यों उन्होंने आपको आपसे छुपा कर कुछ चीज़ें की। तो ये पर्सन जो है ना इनर गिल्ट, इनर स्ट्रगल में है और बहुत कन्फ्यूजन में है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। इस पर्सन की हैप्पीनेस आप हो, ठीक है, ये पर्सन किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन एक इनर कॉन्फ्लिक्ट में है और इस पर्सन को जैसा प्यार आपसे मिलता था वैसा प्यार इस पर्सन को नहीं मिल रहा। जैसी हैप्पीनेस, जैसा लक आप इस इंसान की ज़िंदगी में लेकर आए थे ना, वैसी लाइफ अब इस पर्सन की नहीं चल रही है आपके बगैर, ठीक है? वैसी हैप्पीनेस के साथ, वैसी सक्सेस के साथ, वैसी इंजॉयमेंट के साथ इस पर्सन की ज़िंदगी नहीं चल रही है अब, जैसी आपके साथ रहकर चलती थी, ठीक है? आपके साथ रहकर ये इंसान स्टेबल फील करते थे, आपके साथ रहकर ये इंसान अपने इनर चाइल्ड को इन्होंने बहुत हील कर लिया था, ये इंसान बहुत खुशी खुशी रहते थे, ये इंसान के मन में डर ही नहीं रहता था कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान जो इस पर्सन को हमने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये इंसान उन सारी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, ठीक है? ये आपको बहुत याद करते हैं और ये इंसान अप्रिशिएट करते हैं हर एक चीज़ के लिए जो आपने किया इनके लिए, ठीक है? ऐसी बात नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी कि अगर आप लोग अलग हो गए हो तो ये इंसान, आपने जो भी इनको हेल्प किया है ना, ये भूल गए हैं, ठीक है? और इन्हें याद ही नहीं है, ये हर एक पल उस चीज़ को याद करते, अप्रिशिएट करते हैं। आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिर्फ एक लवर के लिए नहीं, सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि एज अ पर्सन आप इस पर्सन को आपने बहुत कुछ सिखाया है, आपने इस पर्सन को बहुत गाइड किया है, आपने इस पर्सन को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। तो इस इंसान को ऐसा फील होता है ना कि आपकी एब्सेंस में ये इंसान शायद कभी कुछ बड़ा कर पाएंगे, या फिर शायद इनकी ज़िंदगी ऐसे ही चल जाएगी, बिकॉज इनका फोकस आपके ऊपर ही है। भले ही किसी के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन मेन फोकस इनका आपके तरफ है और ये इनर कन्फ्लिक्टेड रहते हैं कि मैं क्या करूं अभी, क्या मुझे अपनी हैप्पीनेस की तरफ देखना चाहिए, ठीक है, या फिर मैंने जो गलती कर दी अब उसी के साथ मुझे अपनी लाइफ टाइम बर्डन्स के साथ कंटिन्यू कर लेना चाहिए, ठीक है? क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है लाइफ में? तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे छुपा कर की, ठीक है, और इनको लगता है कि जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा कर की वो छुपी हुई तो आपके सामने नहीं रहेगी, ठीक है? उनको लगता है कि भले वो आपको बताए ना बताए, लेकिन आपको पता चल जाएगा, चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है आप इंट्यूटिव हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हो आपके, जो भी हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये इंसान आपको खुद आकर सच्चाई बताएं और एक मौका मांगे आपसे, क्योंकि इनको एक चांस चाहिए आपके साथ चीज़ों को शुरू करने का, आपके लिए मेहनत करने का और आपको प्रूफ करने का। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। द एम्परर के नीचे वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव डेथ, देन वी हैव द वर्ल्ड, okay, then a page of swords, and what else, 3 of wands and wheel of fortune and 4 of pentacles, okay. सो यस, देखिए ये इंसान प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां इन्होंने ज़रूर की हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान एक परफेक्ट पार्टनर के लिए डिजर्विंग ही नहीं है, ठीक है? एक परफेक्ट पार्टनर ये कभी नहीं बन सकते किसी के लिए। तो ये इंसान चाहते हैं कि जो प्यार इन्होंने आपको नहीं दिया, ठीक है, जिस पे ये खड़ा नहीं उतर पाए, जिस चीज़ के लिए ये पीछे हट गए, अब उस चीज़ों के लिए इंसान एफर्ट डालकर आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि आपसे सच में प्यार करते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं और एक नया चेंज चाहते हैं आपके रिश्ते में, ठीक है? ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ओके, क्योंकि इनको ऐसा बार बार महसूस होता है कि इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है, ठीक है, जितना प्यार आपने दिया है उन्होंने आपको वापस नहीं किया, और आपकी पीठ पीछे भी इन्होंने आपके साथ गेम खेला या मैनिपुलेट किया किसी ना किसी तरीके से। तो अब इस पर्सन को वो रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने ज़्यादा इमेच्योर थे कि इन्होंने वक्त रहते आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया, ठीक है? जो प्यार डिवाइन ने इनको दिया था उस प्यार की इन्होंने वैल्यू नहीं की, उस प्यार को ठुकरा दिया, और अभी एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, रीबर्थ चाहते हैं आपके रिश्ते में, एक नया चैप्टर आप दोनों के बीच में ये शुरू होता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप की तरह हो, ठीक है, या फिर एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, किसी भी तरीके से हो, ये इंसान फिर से जो है ना आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है, और दिल से जो है अपने आप को ये इंसान चेंज करना चाहते हैं, और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है, और उनको अपनी गलतियों का एहसास है और वो एक मौका चाहते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स में चल रही है, क्योंकि इनका फोकस आपकी तरफ रहता है, ये आपको स्टॉक करते हैं, वो देखते हो, ऐसी इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है गाइस, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आप दोनों की इस करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स की वजह से आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। वी हैव विक्ट्री नंबर 28, वॉकिंग अवे नंबर 27, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन एंड द मिरर एंड हैप्पी फैमिली, ओके।
सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, चीज़ें जो हो रही थी ना, ठीक है, अब तक जो चीज़ें हुई हैं वो अब रिवर्स हो रही है। रिवर्स इन द सेंस कि जो चीज़ें हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ की और उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ, वो चीज़ें अब आपके पर्सन के साथ होने वाली हैं। तो अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपको चीट किया, तो उनके साथ आपको चीटिंग करेगा। उनको वो चीज़, जो फीलिंग उन्होंने आपको दी, वैसी फीलिंग अब उन्हें महसूस होगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में विक्ट्री होगी और जैसा आप चाहते हो वो यहाँ पर होगा। तो अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई लीगल इश्यूज है आपके दोनों के बीच में ख़त्म हो जाए और आप लोग फैमिली क्रिएट करो, साथ में रहो, वो होगा। अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए वापस आए और फिर आप मूव ऑन हो जाओ आराम से, तो वो भी होगा। तो जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते में वो आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन ये इंसान अपनी रियलाइज़ करके आपसे माफ़ी मांगे या फिर आपको वापस पाना चाहे, तो वो भी होगा। अगर आप यूनियन चाहते हो तो वो भी होगा, ठीक है। विक्ट्री आपके कनेक्शन में नज़र आ रही है कि चेंजेस इस तरीके से हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस चीज़ में जस्टिस मिले, ठीक है। और इसमें मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो भी आप चाह रहे हो, जो आपकी डिज़ायर है इस रिश्ते को लेकर, वो यहाँ पर हो रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू।